औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप खैरियत से होंगे, फिट होंगे। हम पढ़ रहे थे ओजोन बुक यानी फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर डिचू। उसका हमने पेज नंबर 9 पढ़ा था, जिसपे हमने एक मालूमाती स्लाइड 2 देखी हमने, जिसमें बताया गया कि काउंसिल ऑफ यूरोप ने 3 सर्टिफिकेट दिए हैं ओजोन पे और 2 सर्टिफिकेट दिए हैं ROHS ने, जो कि एक अदारा है। ROHS 2003 से यूरोपियन यूनियन के तहत काम कर रहा है माहौल को रोकने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि कीड़े अद्वियात को दूर करना और हैवानाती अद्वियात को के असरात को ख़त्म करना, ये जो खादें इस्तेमाल हो रही हैं इनके नुकसानात को ख़त्म करना, ये अपनी खुराक से ये हम ओज़ोन की मदद से कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे बताया जा रहा है डिचू फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, प्योरीफाई योर लाइफ विद फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, रिमूव टॉक्सिक मटेरियल्स यानी जहरीली धातुओं का खात्मा। नीचे है स्टरलाइज यानी जरासीम को मारना। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है जी हमारे बर्तन और हमारे ये एक खाने की कुछ चीज़ें हैं, ये साथ मछली दिखाई जा रही है और साथ में हमारे कपड़े दिखाए जा रहे हैं और साथ में ब्रश जो हम मतलब दांतों की सफाई के लिए या अदर क्लींजिंग के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं वो दिखाई जा रही हैं। उसके बाद हमारे कुछ यूटेंसिल्स हैं जो हम सब्जियों को काटने के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी छुरी कांटा वगैरह, ये जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं गोश्त वगैरह के लिए, सब्जियों को बनाने के लिए कैंची वगैरह। और साथ में दिखाया जा रहा है एक्वेरियम, जिसमें हम मछलियाँ वगैरह रखते हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ जो हम घर में रखते हैं। ये क्या दिखाया जा रहा है बेसिकली कि हम जो भी हमारे इस्तेमाल की चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हम स्टेरलाइज कर सकते हैं किससे, ओजोन से। यानी हमारे घर में सब्जियों को काटने के लिए अगर कोई छुरी कांटा वगैरह या कोई और चीज़ इस्तेमाल की जा रही है सब्जियां बनाने के लिए, गोश्त के लिए, या पकाते वक्त कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उन सब चीज़ों को हम जरासीम से पाक कर सकते हैं। इससे ओजोन से उनको ट्रीट करके। कपड़ों को हम जरासीम से पाक कर सकते हैं किससे, ओजोन से। यानी कपड़े धोने के बाद जब हम उनको नथारते हैं पानी में, तो उस वक्त हम पानी में ओजोन का पाइप लगा के कपड़ों को भी ट्रीट कर सकते हैं, जिससे कपड़े बिल्कुल जरासीम से पाक हो जाते हैं और कपड़ों की भी लाइफ बढ़ जाती है, ज़्यादा देर तक कपड़े ठीक रहते हैं। इसी तरह से हमारे बर्तन हैं, यानी बर्तन हम धो तो लेते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उनमें से जरासीम ख़त्म हो, जरासीम मर जाएँ, तो हम ओजोन से ट्रीट करके उनके अंदर से जरासीम को भी ख़त्म कर सकते हैं। आगे है दूसरी स्लाइड पे दोबारा से प्योरीफाई योर लाइफ विद फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, स्टेरलाइज जरासीम का खात्मा। अब यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। जो क्या जाहिर कर रही हैं, क्या शो कर रही हैं। सबसे पहले जी बच्चे ने एक चीज़ पकड़ी हुई है जिसको बच्चा चबा रहा है, हाथ में पकड़ी हुई है, खिलौना है या पीस टीथर है या कोई भी ऐसी खेलने वाली चीज़ है, उसको उसने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो दिखाया ये जा रहा है कि बच्चे कोई भी चीज़ पकड़ते हैं फटाफट से उनको वो बच्चे मुंह में डाल देते हैं, खिलौना हो उनका या कोई भी चीज़ हो, या बच्चे पीस टीथर उनका होता है। बच्चे जब दांत निकाल रहे होते हैं तो दांत निकालने में ज़रा उलझन होती है, बच्चों को हारिश होती है, इरिटेशन होती है, तो बच्चे कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो उसको चबा सकें उनको मज़ा आता है, तो उसके लिए उनको पीस टीथर दिया जाता है। तो वो बताया जा रहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो बच्चों को देनी हो उसको आप
ओजोन से ट्रीट करके दें, जिससे बच्चों को जरासीम उनके अंदर नहीं जाएंगे, जरासीम से पाक रहेंगे बच्चे, तो बीमार नहीं होंगे। आगे दिखाया जा रहा है एक औरत मुंह धो रही है, सुबह उठ के अपना मतलब चेहरा वॉश कर रही है, या उसको ज़रूरत है अपने, कई लोग आपने देखा होगा वो यूज़ करते हैं डेटॉल या इस तरह है कोई सोप महंगा, तो बताया जा रहा है कि आप पानी जो यूज़ करना चाह रहे हैं हैंड वाश के लिए, माउथ वाश के लिए, तो आप उस पानी को ओजोन करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप जरासीम से पाक हो सकते हैं। उसके बाद आपका पेट्स, आप जो भी पेट्स आपने रखे हों, वो कुत्ते हो सकते हैं, बिल्लियाँ हो सकती हैं, या कोई भी जानवर आपका जो भी शौक़ है, उसको भी आप ओजोन करके जरासीम से पाक कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पेट्स की वजह से हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो आपको चाहिए कि जो पेट्स हैं उनको भी ओजोन के पानी में नहलाएं, ताकि उनसे वो जरासीम, बिल्कुल जरासीम से वो पाक हो जाएं। पानी ओजोन करके टब में, फिर बाद में उनको नहलाएं, आप बिल्कुल जरासीम से पाक हो जाएंगे। एक तो वो भी तंदुरुस्त रहेंगे, दूसरा दूसरों को जरासीम नहीं लगेंगे उनसे। मेरे पास एक ऐसा केस आया था कि एक साहब आए, वो कहते हैं कि मेरे बच्चे ना, उनको इन्फेक्शन हो गया वो एक तरह का। वो क्यों है कि उन्होंने एक कुत्ता रखा हुआ था, वो कुत्ता जहाँ पे बैठता था ना, वहाँ पे आके बच्चे बैठते थे, उसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो गया हुआ है। तो ऐसा भी होता है कि क्योंकि कुत्तों को क्या पता है कि हमारे साथ कौन से जरासीम लगे हुए हैं, ये तो इंसानों को ही पता है इस चीज़ का। तो हम अगर पेट्स रखते हैं तो उनको भी हम जरासीम से पाक करने के लिए ओजोन से ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों का फीडर दिखाया जा रहा है, बच्चों की जुराबें हैं या बच्चों के इस्तेमाल की और चीज़ें हैं, उनको भी आप ओजोन से ट्रीट करके जरासीम से पाक कर सकते हैं। आगे दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पाँव से बहुत स्मेल आती है, जूता पहनते हैं तो बहुत स्मेल आती है। तो औरत ने पाँव अपने रखे हुए हैं फूलों के अंदर, पानी में फूल डाल के उसमें पाँव रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ऐसे जितने भी लोग हैं जिनके पाँव से बहुत स्मेल आती है, वो ओजोन के पानी से अपने पाँव वॉश किया करें, उनके पाँव से स्मेल नहीं आएगी। या ऐसे लोग जिनको पाँव पे फंगस हो जाती है, पाँव ख़राब हो जाते हैं फंगस होने की वजह से, तो वो भी अगर ओजोन के पानी से अगर पाँव वॉश करते हैं तो उनको ये जो फंगस होती है इससे वो निजात हासिल कर सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो फर्श है उसको भी आप जो मोप आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ओजोन के पानी से वॉश करके और ओजोन वाले पानी से ही अपना फ़र्श धोएं, तो आपका फ़र्श में जरासीम वगैरह नहीं रहेंगे, फ़र्श आपका जरासीम से पाक रहेगा। तो इस तरह से हम अपने घर वालों को बीमारियों से बचा सकते हैं। आगे चलते हैं पेज नंबर 11 पे, प्योरीफाई योर लाइफ विद फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर। कीप फ्रेश, तरोताज़ा रखना। अब आप यहाँ पे अंडे दिखाए जा रहे हैं, खाने की और चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप, अंडों तक को आप ओजोन करके इस्तेमाल करें, ओजोन करके फ्रिज में रखें, जिससे क्या होगा, ज़्यादा देर तक आपकी चीज़ें ठीक रहेंगी, ज़्यादा देर तक आपकी सब्जियां फ्रेश रहेंगी। अगर आप ओजोन से ट्रीट करके रखते हैं तो क्या होगा, जरासीम बैक्टीरिया फिर काम नहीं कर सकेंगे, चीज़ ज़्यादा देर तक फ्रेश रह सकेगी। उसके बाद रिमूव ओडोर, पूरी तरह बुरी खुशबू को ख़त्म करना, यानी जिन चीज़ों से फ्रिज से स्मेल आती है, वाशरूम से स्मेल आती है या और जगहों से स्मेल आती है, वहाँ पे आप स्मेल को ख़त्म करने के लिए ओजोन का इस्तेमाल करें। आहिस्ता आहिस्ता स्मेल वाले जो मामला है ना, जो जरासीम बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, तो स्मेल नहीं आया करेंगे। आगे जी, सुपीरियर डिचो हेल्दी फैमिली, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने ओजोन बुक मुकम्मल कर ली है। इसका मतलब है कि अगर आप ओजोन का इस्तेमाल करेंगे तो अपनी फैमिली को बीमारियों से बचा सकते हैं, जरासीम से बचा सकते हैं, बैक्टीरिया से बचा सकते हैं, अपनी फैमिली की हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।